कुत्ते की सीख। कार के पास कार मालिक और उसका दोस्त खड़े खड़े बात करते हुए कुछ खा रहे थे। इसी दौरान एक कुत्ता कार के पास आया और अपनी पूंछ हिलाकर कुछ उसको भी खाने के लिए देने का इशारा करने लगा। मालिक ने उसके इशारे को समझते हुए धर धर कर उसे भगा दिया। कुत्ता पास में फुटपाथ पर बैठे भिखारी के पास गया और अपनी पूंछ हिलाकर उससे भी रोटी मांगने लगा। भिखारी ने अपनी रोटियों में से एक रोटी निकालकर कुत्ते को डाल दी। कुत्ते ने रोटी खाई और फिर कार के पास आकर उसके अगले चक्के पे अपनी टांग उठाकर उसे गिलाकर आगे चलता बना। कार मालिक इस बार भी कुत्ते का इशारा अच्छी तरह से समझ चुका था, पर इस बार वह खामोश ही रहा। कुत्ता आगे चलकर धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया, लेकिन जो दृश्य उसने पीछे छोड़ा था वह कार मालिक और उसके दोस्त के मन में गहरी छाप छोड़ गया। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। कार मालिक को अपने व्यवहार पर ग्लानि महसूस होने लगी। वह सोचने लगा कि वह एक कुत्ते की भूख को नहीं समझ सका, जबकि एक भिखारी जिसके पास खुद कुछ खास नहीं था, उसने सहजता से अपनी रोटी बांट दी। उसके दोस्त ने उसकी ओर देखते हुए कहा, भाई, यह कुत्ता तो हम इंसानों को अच्छा सबक सिखा गया। अपने कर्म का जवाब उसने अपने तरीके से दिया। कार मालिक ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान उसकी असहजता को छिपाने के लिए थी। वह कार की ओर मुड़ा, अंदर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर तक सड़क पर चल रहे लोगों को देखता रहा। जाते जाते उसने अपने दोस्त से कहा, कभी कभी इंसान को अपने अहंकार से बाहर आकर दूसरों की जरूरतों को समझना चाहिए। अगली बार मैं किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। दोस्त ने सिर हिलाते हुए कहा, सीख तो हर किसी से मिलती है, बस इंसान का मन उसे अपनाने को तैयार होना चाहिए। सीख ऐसी होनी चाहिए जो शायद लंबे समय तक याद रहेगा। कार मालिक ने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे सड़क पर गाड़ी चलाने लगा। भले ही उसके दोस्त ने बात खत्म कर दी थी, लेकिन उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। रास्ते में उसने सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। उसने ढाबे वाले से कहा, भाई, थोड़ा खाना पैक कर दो। दोस्त ने हैरानी से पूछा, किसके लिए ले रहा है? मालिक मुस्कुराया और जवाब दिया, जिसे जरूरत होगी उसे दे दूंगा। कभी कभी सबक याद रखने के लिए कुछ करना पड़ता है। ढाबे वाले ने खाना पैक किया। कार मालिक ने वह खाना कार में रखा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसने सड़क किनारे उसी भिखारी को देखा जो फुटपाथ पर बैठा हुआ था। मालिक ने गाड़ी रोकी, खाना उठाया और भिखारी के पास जाकर उसे दे दिया। भिखारी ने हैरानी और कृतज्ञता के साथ उसे देखा। यह आपके लिए है, मालिक ने कहा। भिखारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान आपका भला करे। मालिक वापस अपनी गाड़ी में लौट आया। अब उसके चेहरे पर सुकून की झलक थी। उसने महसूस किया कि किसी की मदद करना सिर्फ देने का ही काम नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर इंसान बनाने का तरीका भी है। उसके दोस्त ने चुपचाप उसे देखा और कहा, शायद आज का दिन तुम्हारे लिए कुछ खास सबक लेकर आया है। मालिक ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर गाड़ी चलाने लगा। इस बार वो खुद को हल्का और बेहतर महसूस कर रहा था। कुत्ते ने अनजाने में ही सही एक बड़ा बदलाव ला दिया था। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, मालिक को लगा कि आज का दिन सिर्फ एक घटना भर नहीं था, बल्कि यह उसकी सोच और रवैये को बदलने का मौका था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चा, जिसके कपड़े मैले कुचैले थे, सड़क के दूसरी तरफ खड़ा होकर बड़े गौर से उसे देख रहा था। उसकी नजरें कार पर थी और उसके चेहरे पर कुछ पाने की मासूम सी उम्मीद झलक रही थी। मालिक ने बिना कुछ सोचे गाड़ी रोकी। उसने खिड़की नीचे की और बच्चे को बुलाया। बच्चा झिझकते हुए पास आया। मालिक ने उससे पूछा, कुछ चाहिए? बच्चे ने डरते हुए कहा, भूख लगी है। मालिक ने थोड़ा रुक कर सोचा और गाड़ी में रखे बचे हुए खाने का पैकेट बच्चे को दे दिया। बच्चा खुश होकर दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया
और खाना उसके साथ बांटने लगा। मालिक ने उस दृश्य को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके दोस्त ने कहा, लगता है आज तुमने यह तय कर लिया है कि जिस दिन तुम्हारे पास मौका होगा, तुम किसी की मदद जरूर करोगे। मालिक ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, यह सबक देर से मिला, लेकिन सही समय पर मिला। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा करके सोचे तो शायद दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है। गाड़ी आगे बढ़ गई। आसमान में सूरज ढलने लगा था और उसकी किरणें दूर तक फैली थी। मालिक को ऐसा लगा जैसे उसका मन भी उसी सूरज की तरह हल्का और उज्जवल हो गया हो। आज का दिन उसने सिर्फ जिया नहीं था, वह सच में जीने का मतलब समझ गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।